बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ईमान्स किचन में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं गाजर की खीर यानी कि गजला, जो कि सर्दियों की एक स्पेशल डिश होती है, स्वीट डिश। बहुत मज़े की और बहुत होती है और बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। इसके लिए हमने अच्छी सी जो सुरख कलर की ताज़ा गाजर है वो लेनी है और उसको अच्छी तरह कद्दूकश कर लेना है, ग्रेट कर लेना, बारीक करना है हम लोगों ने। और अच्छी तरह इसको छीलने के बाद, धोने के बाद फिर हम लोगों ने करना है, क्योंकि इसके बाद तो ये धोई नहीं जाती। तो छीलने के बाद, धोने के बाद इसको तो फिर हम लोगों ने अच्छी तरह इसको बारीक ऐसे कर लेना है। अब ये मेरे पास तकरीबन 1 से 1.5 किलो हम लोगों ने गाजर लिया और इसमें मैंने 5 किलो दूध में ये शामिल करनी है। अब इसमें तादाद आप लोग कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन मुझे, क्योंकि मैंने इसमें कुछ खुश्क मेवा खुश्क दूध या क्रीम वगैरह कुछ नहीं ऐड करनी, सिर्फ दूध में बनाना है। और 5 किलो दूध में 1.5 किलो गाजर और तकरीबन 1 कप जो चावल है, वो मैंने घर में चावल थे तो एक जो नॉर्मल साइज़ का कप होता है वो चावल भिगो गए, क्योंकि चावल पुराने बासमती के चावल थे तो वो इसलिए फूल के काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो अब हम लोगों ने खीर बनानी है। अब अक्सर चावल लोग बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे दूध में चावल उबले हों, तो वो मज़े की नहीं लगती। अब चावल इसमें मैंने कम तादाद में कम शामिल किए हैं, गाजर शामिल किया और दूध भी मेरा आप माशाल्लाह से देख रहे हैं कि 5 किलो तक दूध है। तो उसमें मैंने कोई पानी वगैरह कुछ नहीं शामिल किया है। ये ताज़ा दूध है, खुला, तो बहुत अच्छा हमारा क्रीमी सा दूध होता है। इसमें पतला बिल्कुल भी नहीं है, बाज़ार से जैसे जो मिलता है वो नहीं है। तो इसमें अब लोगों ने ये पकाने में इसमें मेहनत होती है कि आप लोग इसको जितना ज़्यादा पकाएंगे, अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएगी, उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार, और पक पक के ये जितनी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी वो मज़ेदार होती है। बहुत ज़्यादा पतली या बिल्कुल ऐसे कि चावल अलहदा से और दूध अलहदा से हों तो वो मज़े की नहीं लगती। ये देखने चावल मैंने भिगोए थे, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले भिगोए हुए थे और थोड़े से चावल थे, ये फूल के माशाल्लाह से हमारे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और खीर के हिसाब से हमारे ये बहुत मज़े के लगेंगे। अब ये चावल भी मैंने पहले दूध को उबाल आने दिया, उबाल आने के बाद मैंने इसमें गाजर शामिल किया, क्योंकि अगर हम ठंडे दूध में ही डाल देंगे तो चावल जो है नीचे तह में बैठ जाएंगे और पतीले के साथ ही चिपक जाएंगे। तो अच्छी तरह जब दूध में उबाल आ जाए, गाजर भी डाल देनी है हम लोगों ने, उसको भी उबाल आ जाए हिलाने के बाद। अब जब हम लोगों ने चावल डाले हैं इसमें, तो अब फिर से इसमें दूध को उबाल आना शुरू हो गया और अब लोगों हम पकते हुए तकरीबन यहाँ पे तकरीबन ये आप देख रहे हैं, बर्तन से भी आपको अंदाज़ा होगा कि काफ़ी देर, तकरीबन 1.5 घंटा हो गया इसको पकने के बाद। मैंने ये देखे इसकी ये लुक ये चीज़ आई है। अभी इसमें आपको मैं बताती चलूँ कि मैंने चीनी शामिल बिल्कुल नहीं की। हम लोग पहले इसको अच्छी तरह पकाएंगे। अगर शुरू में चीनी शामिल कर दे तो वो चीनी जो है वो पक पक के एक उसमें अजीब सी कड़वाहट सी आ जाती है। अब यहाँ पे मैं इसमें जो इसमें मैंने छीले हुए बादाम रखे हुए थे, वो मैंने उनका छिलका उतार लिया, वो शामिल किए हैं। और यहाँ पे छुहारे जिसे कहते हैं वो भी बारीक काट के मैंने डाल दिए थे। अब बारीक अगर आप चाहें तो गार्निशिंग में एंड पे डाल सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि ये अभी यहाँ पे डाल रही हूँ। और किशमिश जो थी वो भी मैंने भिगो के रखी हुई थी, उसकी अच्छी तरह उसको साफ़ कर लिया था, भिगो के रखा था पानी में, तो वो भी मैंने अभी शामिल कर लिया। अब यहाँ पे उसको मैंने पकने के लिए रख दिया मज़ीद तकरीबन और आधा घंटा यहाँ पे पकाऊंगी। अब जब यहाँ पे ये देखें बिल्कुल हमारी पक के तैयार हो गई है, फिर इसमें मैंने चीनी शामिल की है। यहाँ पे चीनी अब मैं अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। 5 किलो दूध में तकरीबन मैंने आधा किलो तकरीबन चीनी शामिल की थी और माशाल्लाह से ये देखें हमारी पक के तैयार हो गई, कितनी ज़बरदस्त। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरीके से बनाएं। इसमें मैंने कोई खोया कुछ नहीं डाला, वो हमारा जो दूध ही था उसी को मैंने पका के इतना ज़्यादा मज़े का कर दिया है। दुआओं में याद रखिएगा।